एक गांव में एक तोता, कौवा और प्यारी सी कबूतरी बहुत गहरे दोस्त थे। कबूतरी अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती थी और अपनी ग्रूमिंग के लिए पार्लर भी जाती थी और अपने बालों और नेल्स का बहुत ख्याल रखती थी। बस उस कबूतरी को खूबसूरत रहना बहुत अच्छा लगता है। वो सारे एक ही मोहल्ले में रहते थे। तोता बहुत मेहनती था, लेकिन कौवा बहुत सुस्त, कायल और आलसी था। वो काम करने से बड़ा जी चुराता था, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कौवा और कबूतरी ने मेहनती तोते का फ़ायदा उठाने के लिए ही उससे दोस्ती की थी। वो मेहनत करके अपना भोजन तैयार करता और ये दोनों खाने पहुंच जाते। उस तोते की दोस्ती का ये दोनों बहुत फ़ायदा उठाते और तोता भी दोस्ती की वजह से ही उन्हें कुछ ना कहता। एक दिन की बात है, तोता खेतों से गुजर रहा था कि उसे मिट्टी में पड़े गंदम के कुछ दाने दिखाई दिए, जिसे देखकर वो सोचने लगा, क्यों ना इन बीजों को मैं ज़मीन में बो दूं, फिर फसल उगेगी। फिर गंदम में तोड़कर उन्हें पिसवाकर और फिर रोटी बनाकर मज़े से खाऊंगा। और इस काम में मैं कौवे और कबूतरी की भी मदद ले लेता हूँ, ताकि उनको भी मौका मिल जाए, वो भी अपना भोजन का इंतज़ाम कर सके। ये सोचकर उसने वो दाने उठाए और मुंह में लेकर वो कौवे के पास गया। दोस्त, ये देखो मुझे क्या मिला। हम इसे ज़मीन में बो देते हैं। चलो उठो, हम दोनों ये दाने बो लेते हैं। नहीं, ये मेरे सोने का वक्त है और मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम अकेले ही कर लो, मैं नहीं कर सकता। तोता कौवे का जवाब सुनकर सीधा कबूतरी के पास पहुंचा। उसे सारी बात बताकर बोला, दोस्त, कौवा तो मेरी मदद नहीं कर रहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? देखो, इस वक्त तो मैं पड़ोसन के घर दाना चुगने जा रही हूँ। अभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पड़ोसन के घर मेरे दाने बांधे हुए हैं, वो नहीं मिले तो मैं क्या भूखी मर जाऊँ? जवाब सुनकर तोता बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी मदद आपके तहत ये काम कर लूँगा। वो खेत में चला गया और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करके शाम तक उसने सारे दाने बो दिए। वक्त गुजरा और खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी। तोता देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर सबसे पहले कौवे के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, खेत में फसल लहलहा रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? देख, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, आज के दिन मेरे साथ आ जा। नहीं यार, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, आज मेरी भी तबीयत बोझल है। कौवे ने मना कर दिया और तोता कबूतरी के पास पहुँचा, जो नहा कर आई थी और धूप सेक रही थी। तोता बोला, मेरी फसल काटने में मेरी मदद करोगी? वो बिदक कर बोली, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, मैं धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊंगी। तोता दुखी होकर वहाँ से चला गया और अपनी मदद आपके तहत अकेले ही फसल की कटाई करने लगा। अगले दिन उसने सोचा, क्यों ना इन गंदम को मैं पिसवा लूँ, रोटी बनाने के काम आ जाएगा। फिर वो कौवे के पास पहुँचा और कहने लगा, दोस्त, चलो ना मेरे साथ, आटा चक्की तक, मुझे गेहूँ पिसवाना है। ऐसे काम के लिए मुझे मत कहा करो, मैं इन कामों के लिए नहीं बना हूँ। उस कौवे ने दो टोक जवाब दिया और तोता कबूतरी के पास पहुंचा और मदद मांगी तो कबूतरी बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले धुआं से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। तोता अकेले ही चला गया और गेहूं पिसवा कर ले आया। अगले दिन उसने रोटी बनाई और अपने दोस्तों के पास वो रोटी लेकर गया। गर्मा गर्म रोटी देखकर कौवा और कबूतरी समझे कि तोता रोटी हमारे लिए लाया है।
अब बताओ रोटी कौन खाएगा? दोनों ने एक साथ बोला, हम। जी नहीं, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसीलिए मैं ही सारी रोटी खाऊंगा। और मज़े से दोनों के सामने रोटियां खाने लगा। कौवे और कबूतरी ने कोई मेहनत नहीं की, इसीलिए वो बस तोते को देखते ही रहे कि वो कितने मज़े से रोटी खा रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी कहानी को एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ आपको सुनने और देखने को मिलेगी। शुक्रिया। एक वक्त की कहानी है। एक जंगल में तेज़ बारिश हो रही थी। उसी वक्त एक चील का अंडा ज़मीन पर आकर गिरा और पानी में बहकर आगे निकल जाता है। जब बारिश रुकती है और पानी सूख जाता है, तब वो अंडा एक दरख्त के पास आकर रुक जाता है। वहीं से एक कबूतरी गुज़र रही थी। उसकी नज़र जब अंडे पर पड़ती है तो वो परेशान होकर अंडे के पास आती है। आए हाय, ये अंडा किसका है? मुझे तो आसपास कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा और काफ़ी बड़ा अंडा है। शायद ये चील का है, इसीलिए ही इतना बड़ा है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं? अगर मैं इस अंडे को यहीं छोड़ गई तो कोई भेड़िया या दुष्ट जानवर इस अंडे को तोड़कर पी जाएगा। इससे बेहतर ये है कि मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर वो कबूतरी ऐसा ही करती है और इस अंडे को अपने साथ लेकर अपने दूसरे अंडों के साथ रख देती है और इसका बहुत ख्याल रखती है, जैसे वो अपने अंडों का रखती है। कुछ दिनों के बाद इन तीनों अंडों में से 3 बच्चे निकलते हैं, 2 कबूतर के बच्चे और एक चील का बच्चा। तीनों कबूतरी को बहुत प्यार से देख रहे थे। चील का बच्चा भी उस कबूतरी को ही अपनी माँ समझ रहा था। तुम तीनों को बहुत भूख लग रही होगी ना? मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं तुम तीनों को अभी भोजन खिलाती हूँ। फिर वो कबूतरी भोजन लेने के लिए चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक घोड़ी कौवी से होती है। अरे लूसी, तुम क्यों एक चील के बच्चे को पाल रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता चीलें तो हमारी दुश्मन होती है? अरे नहीं गोरी, वो बबलू चील बहुत मासूम है। अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, वो मेरा ही बच्चा है और मैंने सोचा मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। ऐसा ना हो कि कल ये तुम्हारे बच्चों को ही कोई नुकसान पहुँचाए। और ये कहकर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं और उन तीनों को उड़ना भी आ जाता है। अब लूसी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी और होता कुछ यूँ है कि कबूतरी का बेटा टीटू बहुत ही शरारती और तेज़ होता है। हर परिंदा उसकी शिकायत लेकर कबूतरी को परेशान करता है। कबूतरी टीटू से बहुत नाराज़ रहती है। उसे हर वक्त शरारतें कम करने और अपने बबलू भाई और मीना बहन की तरह अच्छा परिंदा बनने को समझाती रहती है। एक दिन अचानक लूसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैना डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती है। डॉक्टर लूसी के बच्चे को जंगल की गहराइयों से एक जड़ी बूटी लाने को बोलता है। लूसी के तीनों बच्चे बहुत परेशान होते हैं और ख़ास तौर पर बबलू तो अपनी माँ कबूतरी से बहुत मोहब्बत करता है और बबलू और टीटू फ़ौरन वो जड़ी बूटी लेने के लिए जाने लगते हैं कि डॉक्टर अंकल बोलते हैं ज़रा संभल कर जाना,
جنگل کے اس طرف خطرہ بہت ہے، وہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور جنگل میں اس طرف بہت خونخوار جانور ہے اور پرندے بھی ہیں۔ پھر ببلو اور ٹیٹو وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ٹیٹو راستے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا ہے اور ببلو اکیلا ہی جنگل کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت صرف اپنی ماں لوسی کبوتری کو بچانا چاہتا تھا۔ راستے میں وہ خونخوار پرندے بھی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ہا 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 ہا، اب تم کیسے بچ کر جاؤ گے؟ میں تو تمہیں کھا جاؤں گا، کتنا چھوٹا چھوٹا مزیدار بچہ ہے۔ تم لوگ اس وقت مجھے جانے دو، میں ذرا جلدی میں ہوں، میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ایک جڑی بوٹی لے کر جلدی سے اپنی ماں کو دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے بہت ضروری جانا ہے۔ پھر وہ خونخوار پرندے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں لوسی اور باقی پرندے بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ببلو اور ٹیٹو اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ پھر ببلو اکیلا آ جاتا ہے، ڈاکٹر جڑی بوٹی کا رس نکال کر لوسی کو پلاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر ببلو ساری آپ بیتی یہاں سب پرندوں کو سناتا ہے۔ دیکھا کوی، ببلو میرا بیٹا ہے، میں نہ کہتی تھی یہ کسی چیل ویل کا بچہ نہیں ہے، آج دیکھو میرے اپنے بچے نے نہیں بلکہ ببلو نے ہی میری جان بچائی ہے۔ ہاں ہاں لوسی مان گئی، یہ تمہاری ہی تربیت کا نتیجہ ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، جنم دینے والے سے پالنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اب ٹیٹو بھی کھیل کود اور آوارہ گردی کر کے گھر آ جاتا ہے۔ لوسی تھوڑی سی ڈانٹ لگا کر بات وہیں ختم کر دیتی ہے۔ اب تینوں بچے خوش تھے کہ ان کی ماں کی طبیعت اب بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔